क्षेत्र में बहुत से डार्क पॉइंट है जहाँ पर कि हादसे हो सकते हैं, तो उसके तहत मैंने कोशिश की कि अपने सारे हाई मास्क लाइटों को ठीक करवाऊं और हमने लगभग 12.5 लाख रुपए अपने फंड में से दिए कि उन डार्क पॉइंटों को दूर करके हम हर जगह पर लाइटनिंग व्यवस्था कर दें। हम डार्क पॉइंटों को चिन्हित करके और वहाँ पर पूरी रोशनी करें ताकि क्राइम ना हो। डाबड़ी सागरपुर जो नया नाला रोड है जो महाबल मिश्रा जी के समय पर बना था, वहाँ आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के कन्वीनियंस के बारे में भी सोचना होगा। वहाँ पर रेहड़ियों का इतना जमावड़ा रहता है, अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, अवैध पार्किंग इतनी ज़्यादा है, उस पर क्या कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, कोई भी हटा नहीं पाया उसको। मैंने अपने एलआई के साथ और जो एसआईज होते हैं जिनको चालान करने की पावर है, उनके तहत पहले राउंड किया और बीच में कुछ एक दो गाड़ियाँ उठाई भी, डीसी का राउंड करवाया कि यहाँ से मतलब रेडियाँ और जो बसें पार्किंग होती हैं जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जो रेहड़ी पटरी वाले खड़े होते हैं उनसे भी फैलती है और वो किसकी शह पर वहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है, जो आलोचक वो आरोप भी लगाते हैं कि इससे पैसे जाता है, पुलिस को भी जाता है, पार्टियों को जाता है। मैं तो इस चीज़ का आपको 100% गारंटी देती हूँ कि कभी किसी गरीब से, किसी मजबूर और लाचार से पैसा लेना हमने पसंद नहीं किया। पहले 10 साल रही तो कोई भी प्रधान, कोई भी एक रेडी वाला हमको आपको ये बता दे कि तिलोत्तमा चौधरी ने यहाँ से गोलगप्पे खाए हो या 1 किलो सेब खरीदे और हमें पैसा कम दिया हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी। तिलोत्तमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। 1 साल से ज़्यादा का समय आपको बीत चुका है जीते हुए, तो ये जानना चाहते हैं हम और जनता भी जानना चाहती होगी, क्या कुछ बदलाव 1 साल में, क्या कुछ विकास कार्य तिलोत्तमा चौधरी ने किए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और ये जनता के पास भी जवाब जाना चाहिए कि हमने क्या किया। आपने अभी ये कहा कि 1 साल से ऊपर हो गया है। 24 जनवरी को हम लोगों की शपथ ग्रहण हुई थी, 24 जनवरी से, तो उस जनवरी के बाद से ही कार्यकाल शुरू माना जाता है। तो 24 जनवरी को हमारे को 1 साल हो जाएगा और जीते हुए तो 7 दिसंबर को 1 साल ऊपर हो गया हमारा। जैसे ही मैंने चुनाव जीता, मुझे जनता के प्रश्न मेरे दिमाग में थे और कुछ काम ऐसे 10 साल पहले मैं करके गई थी, उसके आगे भी जो सोच थी करने की, उन सब को लेकर के जीतते ही हमने क्षेत्रीय दौरे किए, डीसी के साथ कई राउंड किए क्षेत्र में और 1 साल में काफ़ी कामों को हमने अंजाम भी दिया, जबकि अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी नहीं बन रखी है। तो सबसे पहले हमने काम किया, स्कूल की शुरुआत की, डाबरी स्कूल का जो हमने राउंड किया था, उसमें जगह जगह पानी लीक हो रहा था, पूरी दीवारें ख़राब थी, छत पे से पानी लीक करता था, सब पंखे जल गए हुए थे। तो हमने सबसे पहले उसकी फ़ाइल बनाई और जो सबसे पहले स्कूलों को फ़ंड मिला, 8-9 स्कूलों को मिला, उसमें हमारे स्कूल का भी नंबर आ गया, डाबरी स्कूल का, और उसकी हमने सारी मरम्मत करा के, सारे वाइट वॉश वगैरह करा करके, और स्कूल के बच्चों को जो जाने आने में उनके आगे गेट के सामने का जो सब था वो सब हमने रिनोवेट कराया ताकि बच्चों को सुविधा मिले। उसके बाद एक डीडीए से हमारे अंडर पार्क, छठी मैया पार्क एमसीडी को हैंडओवर हो गया था। जब पहले मेरे टाइम में वो डीडीए का था, दिल्ली गवर्नमेंट का था, तो उसको जब मैंने देखा तो बड़ी ख़राब स्थिति में था और उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक छोटे, आप लोगों ने कवर भी किया और हमसे सवाल भी पूछे थे, तो उसमें पूरा पानी भर गया था और एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। उस काम को हमने बहुत सीरियसली लिया और पहले तो लोगों को उसको साफ़ सुथरा करा करके, जिसमें कि बहुत मेहनत लगी और काफ़ी फ़ंड हमने उसमें खर्च किया, ट्यूबवेल वगैरह सारा रिपेयर कराया उसका और लोगों को छठ के लिए समर्पित किया। और उसके बाद अब उसको भरवाव करा के हमने माननीय विधायक जी से 1 करोड़ का फ़ंड लिया, जो कि उसका काम जोरों शोरों पे हैं। इसके बाद हम हेल्थ की ओर मुड़ते हैं। हेल्थ में हमारे क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी है जिसमें कि जच्चा बच्चा जो लेडीज़ होती हैं वो अपना
हेल्थ चेकअप कराने आती हैं और प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए वो सुविधा के लिए वो केंद्र बना हुआ है। वहाँ पर लेडीज़ों को बैठने में बहुत दिक्कत होती थी डॉक्टर को, तो वहाँ पर भी हमने एक फ़ाइल चलाई और वहाँ पर एक रूम और बना दिया। उसका टूटा फूटा गेट था, नया स्टील का गेट लगाया और जो महिलाएं धूप में रहती थी ऊपर थोड़ा शेड की व्यवस्था की और उसमें अभी मैंने फ़ाइल बना के और भेजी है। उसको थोड़ा बहुत बेहतर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी जगह पर है, तो वो काम हमने करने का सोचा। एक हमारा जो बहुत बड़ा काम हुआ हमारे ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, रेलवे लाइन के पास जनता इतनी ज़्यादा दुखी थी कि लगभग 2-2.5 साल से वो घर के आगे उनका पूरा शिविर भरा रहता था और बराबर गाड़ी दे के हम लोग थक गए। वो सफाई नहीं हो पाती थी, उनके यहाँ डेथ हो जाए तो बॉडी को रखने की जगह नहीं होती थी। उस काम को माननीय विधायक जी की मदद से और बहुत प्रयास के द्वारा उन लोगों को उससे निजात दिला के सारी पाइप वाइप डलवा करके उस काम को पूरी तरह से शिविर की समस्या से मुक्त कराया गया। ये एक मेरे हिसाब से हमारा बहुत बड़ा काम था कि उसकी इधर की जनता ने हमारे पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था और हमें इस काम को करना था। और क्षेत्र में बहुत से डार्क पॉइंट है जहाँ पर कि हादसे हो सकते हैं, कोई मतलब कहीं भी कोई हादसा, महिलाओं को देर सवेर से, अब लड़कियाँ आती हैं जॉब पे जाती हैं, जैसे शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उसके तहत मैंने कोशिश की कि अपने सारे हाई मास्क लाइटों को ठीक करवाऊं और दिवाली से पहले इस चीज़ में मैं काफ़ी हद तक जुटी भी और हमने लगभग 12.5 लाख रुपए अपने फ़ंड में से दिए कि उन डार्क पॉइंटों को दूर करके हम हर जगह पर लाइटनिंग व्यवस्था कर दें। पहले भी जब मैं पार्षद थी तो सबसे पहला काम मेरा यही होता था कि हम डार्क पॉइंटों को चिन्हित करके और वहाँ पर पूरी रोशनी करें ताकि क्राइम ना हो, क्योंकि एक महिला हूँ और इस तरह से महिला बहन बेटियों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उस चीज़ में अभी मैं पूरी सफल नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि फ़ंड देने के बावजूद भी हमें अभी लाइटें नहीं मिल पा रही है। ये पूरी नजफगढ़ जोन के साथ है और अभी 3-4 दिन पहले भी मैं मेयर के पास स्पेशल इसी मीटिंग के लिए गई थी कि हमें अब सर्दियाँ हो गई हैं, शाम को 5 बजे से ही अंधेरा हो जाता है और हमें हमारी फ़ंड दी हुई फ़ंड की लाइटें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकें। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपने जो फ़ंड दिया है जल्दी ही उसकी लाइटें मिलेंगी, तो फ़ंड तो हम दे चुके हैं और बाकी हमारे क्षेत्र में जितने भी पार्क हैं उस सब में 1.5-2 लाख रुपए दे के सबके ट्यूबवेल बंद पड़े थे। कहीं भी पानी नहीं चल रहा था कि जिससे कि पौधों की सिंचाई हो सके और पार्कों का वो हो सके। बाकी छोटे मोटे काम जो पूरे एरिए में सबसे कार्यकर्ताओं से बोल के कि भी मतलब जहाँ जहाँ डंपिंग पॉइंट है कूड़े के बहुत ज़्यादा, उसको चिन्हित कर के कई बार हमने उसको पूरा जीरो कूड़ा किया। लेकिन कूड़ा है, जनता ये चीज़ें तो रोज़ की निकलने वाली है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पर फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएँ उनको हम कूड़े से मुक्त करें क्योंकि असली काम तो हमारा यही है। एक सवाल मेरा है, डाबड़ी सागरपुर जो नया नाला रोड है जो महाबल मिश्रा जी के समय पर बना था, वहाँ आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के कन्वीनियंस के बारे में भी सोचना होगा। वहाँ पर रेहड़ियों का इतना जमावड़ा रहता है, अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, अवैध पार्किंग इतनी ज़्यादा है, उस पर क्या कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, कोई भी हटा नहीं पाया उसको। ऐसा है कि जैसे ही मैं जीती मैंने अपने LI के साथ और जो SIs होते हैं जिनको चालान करने की पावर है उनके तहत पहले राउंड किया और बीच में कुछ एक दो गाड़ियाँ उठाई भी, DC का राउंड करवाया कि यहाँ से मतलब रेहड़ियाँ और जो बसें पार्किंग होती हैं जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं और लोग गायों को भैंसों को यहाँ छोड़ देते हैं नाले पे जिसके कारण गोबर होता है और कई बाइक वाले बच्चे हमारे फिसल के एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या है कि अभी हम इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं, पर बराबर अभी 2-4 दिन पहले भी हमने अपने LI को हिदायत दी है कि आप लोग 1-1, 2-2 करके जो पुरानी गाड़ियां हैं वो यहाँ की नहीं है, कोई उत्तम नगर का, कोई जनकपुरी का, कोई पालम का, जब हम गाड़ी उठवाते हैं तब उसके मालिक जो हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं तो पता लगता है जी वो उत्तम नगर में रहते हैं, उनकी गाड़ी पड़ी थी। कोई क्रशिंग मशीन जो है, जो मिक्सर मशीन होती है रोड बनाने, वो छोड़ जाता है। तो हमारे पास क्या है कि इतनी ज़्यादा वो चेन पुल करके जिससे गाड़ी, क्रेन जिसको कहते हैं, उसकी सुविधा नहीं मिल पाती और पूरे जोन में हमारे पास 1 या 2 क्रेन मशीनें हैं जिससे जोन हमारा बहुत बड़ा है, नजफगढ़ जोन, तो उसमें हमें महीनों में 1 आध गाड़ी मिल पाती है। तो बीच में ऐसा नहीं हमने
उठवाई नहीं है। उठवाई हैं लेकिन कुछ दिनों में फिर लोग निडर हो जाते हैं। बस वालों को भी सबको धमकाया गया है कि भी आप लोग कहीं दूर जाके खड़ा कीजिए, बहुत सारा आप जगह घेर लेते हैं जिसके कारण हमारे सफाई कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं। लोग जो सुबह जाते समय बसों की आड़ में इधर उधर कूड़ा फेंक जाते हैं। समाधान का वो उपाय है ये लोग जान। ऐसा है कि समाधान तो देखिए कि इसमें जब तक थोड़ी सी जन जागृति भी नहीं आएगी ना, कई बार हम लोगों को कहते हैं कि भी हमने अभी नाला साफ़ करवाया है और अगले दिन देखते हैं तो वहाँ पर सोफ़े हैं, गद्दे हैं, तो लोगों को हम जाके ये भी बोलते हैं कि भी आप लोग जब डालते हैं ये लोग तो इनको बता दीजिए बगल में कूड़ा घर है, थोड़ा सा आगे चल के फिकवा दें। अतिक्रमण से भी फैलती है, जो रेहड़ी पटरी वाले खड़े होते हैं उनसे भी फैलती है, और वो किसकी शह पर वहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है, जो आलोचक है वो आरोप भी लगाते हैं कि इनसे पैसे जाता है, पुलिस को भी जाता है, पार्टियों को जाता है। ऐसा है कि मैं तो इस चीज़ का आपको 100% गारंटी देती हूँ कि कभी किसी गरीब से, किसी मजबूर और लाचार से पैसा लेना हमने पसंद नहीं किया। पहले 10 साल रही तो कोई भी प्रधान, कोई भी एक रेडी वाला हमको आपको ये बता दे कि तिलोत्तमा चौधरी ने यहाँ से गोलगप्पे खाए हो या 1 किलो सेब खरीदे और हमें पैसा कम दिया हो, ना देने की तो बात ही अलग है। और हमारे घर में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी गरीब का हक खाना चाहता हो। तो इस चीज़ में अगर कोई हमारे पे ब्लेम है, मुझे नहीं लगता वैसे मेरे पे ब्लेम है, क्योंकि अगर 1% भी सच्चाई होती है तब कोई उसका अफवाह भी बनती है। पर हाँ, ये पुलिस खाती है, ये किसकी शय पे पहले जिनकी शय पे लगे और जिनको महीना जाता था। बहुत सी मार्केटें ऐसी है जो बताते हैं जी पहले हमारे से 15,000 महीना जाता था, 10,000 महीना जाता था, आपने तो पहले भी कभी नहीं लिया। तो हमारा ध्येय ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि बस लोगों को, जो आपकी सोच है वो हमारी सोच है कि लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब तक हमारे को पुलिस साथ नहीं देगी, हमारे डीसी साहब ने कई बार एलआई को और हम लोगों की मीटिंग में 2-3 बार हमारी जोन में अफसरों के साथ मीटिंग इस बारे में हुई है कि एक गायों को लेके, जो गायें हमारे नाले पे बैठ जाती हैं, और दूसरा जो यहाँ पर इतने व्हीकल्स खड़े होते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक एक जॉइंट इंस्पेक्शन ना किया जाए, मतलब ट्रैफिक वाले इसमें शामिल ना हों, और तब तक ये नहीं हो पाता। तो एमसीडी के अकेले बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक पुलिस उनको शय देती है, जब तक पुलिस की उनके पास शय है और दूसरी कोई पार्टी नहीं, तो हमारे सांसद का भी आपको लगता है कहीं ना कहीं रोल होता आएगा? मैं किसी नेता पर कटाक्ष नहीं कर, पुलिस को तो इंस्ट्रक्शन वही देंगे ना, केंद्र सरकार। अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जनता जो है ना, हमारी RWS हैं, वो सब हमारे साथ लगे, इस चीज़ को शुरुआत हमारे से करें, और हम हर जगह उनके साथ हैं। जो हमारे पास संसाधन है, मैंने लगभग 10 बार उनका चालान कटवा दिया है। ये लोग 5-5 हज़ार भर आते हैं, सरकारी चालान कई बार हो चुके हैं, और परसों चौथे भी हमने मीटिंग की है तो यही कहा है कि सभी बस और गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाओ, और उसकी फ़ोटोएँ भी मैं आपको भेज दूँगी। तो इस तरह से हम लोग जो सख्ती कर सकते हैं, कई बार जॉइंट ड्राइव चलानी पड़ेगी। जी जी जी। मैम, जिस छठ पार्क की आपने बात की और आपने जायज़ा भी लिया था, एक बच्चे की मौत भी हुई थी, वहाँ पर आपने कहा था कि इस पर फंड लगेगा, इसको बदल दिया जाएगा, लेकिन आज भी वहाँ देखा जाता है कि गंदा सीवर का पानी अंदर भरा हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसके क्या वजह है और कब तक वो जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा शानदार पार्क के तौर पर? उसकी पहली किस्त मिल गई है, उसमें 24 लाख रुपए आ गए हैं 1 करोड़ में, और 2-3 दिनों में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। कल परसों ही मैंने हिदायत दी है, लगभग उसको मलबे से भर दिया गया है काफ़ी हद तक, कि ताकि कोई डूबे ना। आधा भरा हुआ है, और उसको पूरा भर के, और बाकी पानी को सक करने की जो हमारी सुपर सकर अभी थी, उसका 31 तारीख को वो 10 साल पूरे हो गए हैं, तो हमें PWD वगैरह से मांगनी पड़ेगी। तो हम चाह रहे हैं उसका पानी निकलवा के इसको आपको हम हफ्ते 10 दिन में आपको इसका खुद राउंड करेंगे। हाँ, तो कम से कम सबसे पहला काम तो ये होगा, इसको पूरा भर के और प्लास्टर करके, और उसके बाद रिनोवेशन का काम शुरू है। मैम, दिसंबर के महीने में प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, कार्यों पर रोक लगी थी, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी थी, लेकिन बावजूद उसके देखा गया कि बहुत सारे लोग काम करवा रहे थे, लेंटर डलवा रहे थे। क्या कुछ चालान वगैरह किए आपने? जी, मेरे पास, मैं दिल्ली से बाहर थी बीच में, अभी एक मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने तुरंत वहाँ से अपने जेई को, अपने सफाई के इंस्पेक्टर को भेज के उसका चालान करवाया, और उस व्यक्ति ने तो इवन एमसीडी को भी चैलेंज कर दिया था कि भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस चीज़ पर हमने अपने जेई को कहा कि जाके तुरंत तो उसका नोटिस उसको दिया गया, पर हालांकि मुझे कल मैसेज मिला कि वो फिर काम
चला रहे हैं, तो भी मैं पर्सनल जाके मैं अपने अधिकारियों को इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। कल सैटरडे था, अफसर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पर पर्टिकुलर मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पर्टिकुलर ही बात कर रही हूँ। पर्टिकुलर इसलिए कि भी हमें ये सोचना होगा कि जो चीज़ इस तरह से कानून के रूप में लाई जाती है, आम जनता को भी इस चीज़ को मानना चाहिए, और अगर जो नहीं मानता है तो निश्चित रूप में वो सज़ा का अधिकारी है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए ही ये ग्रैब लगाए जाते हैं, ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हो, बूढ़ों को कोई क्षति ना हो, और उस बीच में जो लोग करते हैं तो निंदनीय बात है। आखिरी सवाल मैम, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे जनता को होने वाला है डाबरी वार्ड में? डाबरी वार्ड में एक मैंने हमारा मोहन नगर स्कूल है, उसका पूरा निरीक्षण किया है, जिसकी बिल्डिंग के अंदर बहुत सी खिड़कियाँ विड़कियाँ टूटी टाटी हैं, तो बच्चों को एक बढ़िया स्कूल बना के अब इस साल में मेरी इच्छा है कि लोगों को समर्पित करें। और बाकी हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री योजना से लगभग सारी रोड्स, मेरे वार्ड की सारी रोड्स को ले लिया गया है, तो उसमें कोई भी मुझे लगता है कि इस साल में एक सिंगल पतली गली या रोड हमारे क्षेत्र में नहीं बचने वाली जो ना बनी हो, और अंधेरा क्षेत्र भी एक भी नहीं रहेगा, लाइटों से हम पूरा कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार हमारा ध्येय मुख्यतः पूरी तरह से सफाई पे रहेगा, कि जिसमें हमारे वार्ड में वैसे भी आप देखिएगा तो लगभग मैं अपने आप को 80% नंबर तो देती ही हूँ सफाई में। मेरे आने के बाद काफ़ी हद तक सफाई हुई है, क्योंकि मैं खुद भी लगती हूँ सफाई कर्मचारियों के साथ, तो उससे उनका उत्साह बढ़ा रहता है। और जो छोटे मोटे पॉइंट हैं उनको भी हटा करके मैंने अपने एरिया में अभी 30-32 बिन्स मंगाए हैं, डस्टबिन, ताकि लोग उसमें डालें और उससे हमारी गाड़ियां ले जाएं, और 1-2 पॉइंट चिन्हित किया है जहां पर मलबा इकट्ठा करें। तो इस तरह से मैं कर रही हूं ताकि मेन लोगों के बीच में गंदगी कम रहे। और थोड़ा लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा जागरूक हो, जो जगह हम साफ़ करके जाते हैं तुरंत वहाँ पर बड़ा मलबा या वो सब रात को ना डालें, ध्यान डालें, रखें। बिल्कुल। एक और सवाल मैम, अक्सर देखा गया जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो जब महिलाएं जो पार्षद होती हैं उनके पतियों का दबदबा ज़्यादा रहता है वार्ड में, क्षेत्र में, काम करवाने में, अधिकारियों से बात करने में, मीटिंग करने में, पत्नियां घर पर होती हैं। लेकिन तिलोत्तमा चौधरी की बात अलग है। आपके पति का भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सब लोगों को पता भी हुआ हैं कौन। आप खुद सक्रिय रहते हैं, खुद ग्राउंड पर रहते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैम, और क्या कुछ और महिलाओं को सीखना चाहिए आपसे? ऐसा है, मुझे लगता है कि जो ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक काम दे के धरती पे भेजा है। अगर जनता ने हमें चुना और हम राजनीति मेरे हिस्से में आई, तो मुझे अपने काम को बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। और जनता भी जनार्दन होती है, हम जनता के जितनी हित की बात सोचेंगे, उनके बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। जो महिलाएं हैं, अगर हमें किसी चीज़ का नेतृत्व मिलता है तो निश्चित रूप में हर व्यक्ति को अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। और जिसमें मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे आगे रखा कि ये तुम्हारा काम है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना है। तो मेरा पूरा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता, सारे वॉलंटियर ही मेरा परिवार रहे। इन बच्चों को ही मैं कहती हूँ कि बेटा मीटिंग है, आप इतने लोगों को फ़ोन कर दो, ये कर दो, तो आपको हमेशा मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता ही, सब बच्चे ही मेरे सामने नज़र आएंगे, वही मिलके मेरे हर काम को सफल करते हैं। तो ये भी एक मेरा परिवार है। चैलेंजिंग रहता है कभी कभी, क्योंकि जनता भी बढ़ चुकी है। पहले आप पार्षद थे और अब पार्षद हैं, जनता बढ़ चुकी है, पार्टी बदल चुकी है, चैलेंज कहीं ना कहीं आता है। ऐसा है कि मेरे साथ मुझे लगा कि इस चीज़ में मुझे बेनिफिट ही हुआ है। पुराने कांग्रेसी सारे मेरे साथ हैं, और नए जो है आम आदमी के, वो भी शुरू में मुझे टिकट मिली थी तो कहीं नाराज़ थे, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था इलेक्शन में, पर आज वो सारे मेरे साथ हैं। और एक परिवार के रूप में हम दोनों को मिला करके एक मजबूती से अपने वार्ड को हमने एकजुट किया है। और उन लोगों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखती हूँ कि भी उन लोगों को भी जो उनके काम हो या उनके मान सम्मान में कहीं कमी ना आए। तो हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ तिलोत्तमा चौधरी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, और क्या कुछ विकास कार्य इनके क्षेत्र में चल रहे हैं और क्या कुछ विकास कार्यों का फ़ायदा आने वाले समय में होने वाला है, इस पर चर्चा की। आगे भी कोई नया विकास कार्य होगा तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ सबसे पहले आप तक वो खबर पहुँचाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।